वचन 1 से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए इसको। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। सब लोग कहेंगे आमीन। वचन 16। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। चलिए हम लोग इस वचन को समझते हैं। ये बात उस समय का है जब यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे दंडों के लिए वो क्रूस पर मरा। बाइबल कहती है कि उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसने हमारे पापों के कारण दुख सहा, और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसको मार दिया। उसके बाद उसको दफना दिया गया। जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो 3 दिन के बाद उन्होंने, यीशु ने कहा था कि 3 दिनों के बाद मैं वापस जी उठूंगा और तुम सबसे मिलूंगा गलील में, जो कि यीशु मसीह का अपना गांव था। तो उनके वचन के अनुसार 2 औरतें, आज जब हम यहाँ पर पवित्र आत्मा जब हमको इस वचन में लेके गया था, तो हमको पवित्र आत्मा दिखाया कि एक औरत कितना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के। सिर्फ 1 से 2 औरत परमेश्वर को और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकती है, जो हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पर 2 औरतों के बारे में बताया गया है। सुबह सुबह प्रभु को दफना दिया गया था। शनिवार का दिन शब्द का दिन कहलाता था, पहले विश्राम का दिन कहलाता था, और संडे जो है सप्ताह का पहला दिन हुआ करता है। तो बाइबल कहती है कि शब्द के अगले दिन यानी कि संडे के दिन 2 औरतें, एक मरियम मगदलिनी और एक और दूसरी मरियम, ये 2 औरतें जो थी, भोर को पौ फटते ही यानी सूरज के निकलने से पहले ही वो दोनों उठी, और विधि के अनुसार वो लोग अपने पास कुछ सुगंध द्रव्य लेकर के, सुगंध द्रव्य का मतलब कुछ सेंट वगैरह ले करके, और वो उस जगह पर गई जहाँ पर यीशु मसीह को दफनाया गया था। दफनाया जहाँ पर गया था वहाँ पर यीशु मसीह को वो दोनों औरतें वहाँ पर पहुँची। देखिए, यीशु के पास 11 चेले थे, 11 पुरुष, लेकिन उन 11 को ये ध्यान नहीं था कि हमको प्रभु के पास जाना है और ये विधि को करना है, लेकिन 2 औरतों को ध्यान था। और ये 2 औरतें बहुत इंपॉर्टेंट। आज भी चर्च में परमेश्वर ऐसी औरतों को खोजता है, ऐसी औरतों को लाता है जो जिसका ध्यान परमेश्वर के छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रहता है, और बड़ा बड़ा रिजल्ट परमेश्वर उसके जिंदगी में देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 औरतें थी, मरियम और मरियम मगदलिनी, और एक और दूसरी औरत थी जिसका भी नाम मरियम ही था। चेले लोग सोए हुए थे भोर में,
लेकिन ये दोनों औरतें सुबह सुबह उठ करके प्रभु को खोजने के लिए उनके कब्र पर गई, और वहाँ पर जब वो गई तो उनका साक्षात्कार एक स्वर्गदूत से हुआ। हालेलुया। उनको एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, उनको एक स्वर्गदूत मिला। बाइबल कहती है कि वो लोग वहाँ पहुँची और एक भूमि डोल हुआ, एक बड़ा सा भूकंप आया। भूकंप इसलिए आया क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर का एक दूत उस कब्र पर उतरा था जहाँ यीशु मसीह को दफनाया गया था, और स्वर्गदूत का दर्शन किसी को नहीं हुआ, केवल 2 औरतों को हुआ जो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले प्रभु को खोज रही थी। हालेलुया। आज सुबह में हम 4 बजे उठे और फिर सो गए, और तब जब जितने देर हम सोए रहे परमेश्वर हमको एक बात बताया, वो हमको याद दिलाया कि सुबह को 4 बजे उठना है तुमको और डेली प्रार्थना करना है, क्योंकि ये वो टाइम है जिस समय परमेश्वर तुमको मिलेगा। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमको कब मिल सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर को उस समय में खोजो जब वो मिल सकता है। सुबह के 4 बजे का टाइम, जब सारी दुनिया सो रही है, जब सूरज भी सो रहा है, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि हमें उठना है, चर्च को उठना चाहिए, एक सही सच्चे विश्वासी को उठना चाहिए तब जब सब लोग सो रहा है। और तब आपका साक्षात्कार किससे होगा? परमेश्वर के दूत से। तब आप परमेश्वर को देखेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को पहचानेंगे, तब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। हालेलुया। यही कुछ हुआ था यहाँ पर मरियम के साथ और उस दूसरी मरियम के साथ। स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसको देखने के बाद वो दोनों डर गई। उनको लगा कि ये क्या चीज है, लेकिन ये इस प्रकार का डर, ये पवित्र भय है, ये नुकसान होने का भय नहीं है। जब आप स्वर्गदूत को देखते हैं, जब आप परमेश्वर के जन को देखते हैं, जब आप परमेश्वर को मिलते हैं, प्रभु के घर में जो आपका डर है, ये डर, वो डर, ये पवित्र डर होता है, ये पवित्र भय है। हालेलुया। ये डर किसी चीज का नुकसान होने का नहीं होता है। ये डर होता है कि कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए। ये भय होता है कि मेरे जैसे पापी व्यक्ति से परमेश्वर मिल रहा है, मेरे जैसे गंदे व्यक्ति से जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं था, परमेश्वर बात कर रहा है, अपना वचन सुना रहा है। ये पवित्र भय होता है। किसी चीज को खोने का भय नहीं होता है, बीमार होने का भय नहीं होता है, गरीब होने का डर नहीं होता है। ये पवित्र भय होता है कि मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ और फिर भी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ये पवित्र भय होता है जो उनके अंदर था। और तब स्वर्गदूत उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यीशु मसीह को ढूंढ रही हो, इसलिए तुम जाओ गलील में और उनके चेले जो अभी सो रहे हैं, चेलों को भी जाकर बताओ कि यीशु मसीह जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। और तब कुछ होता है, जब वो स्वर्गदूत से ऐसी बातें सुनती हैं, वो दोनों औरतें अंदर से बड़ी खुश हो जाती हैं, बहुत खुश, आनंद। बाइबल कहती है बड़े आनंद से वो लोग दौड़ते हुए गई और चेलों को जाकर बताई कि हमारा यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। हालेलुया। देखिए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं और जो बताना चाहते हैं वो ये कि पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। खुशी अगर आपके अंदर नहीं है, किसी भी मसीही के अंदर अगर खुशी नहीं है इस बात का कि मेरा मुलाकात परमेश्वर से हो गया है, अगर खुशी नहीं है इस बात का, तो हर कोई भी चीज़ आपके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर खुशी है, केवल इस बात का खुशी कि आज हम चर्च जा पाए हैं, आज हम परमेश्वर का वचन सुन सके, आज हम परमेश्वर के सेवक को देख सके, आज हम उनसे मिल सके, आज हम उनके पास बैठ सके हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। अगर छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम परमेश्वर में आनंद मनाते हैं और खुश होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़ी बड़ी आशीषों को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। निराशा अलग हो जाएगी, परेशानी अलग हो जाएगी। आज कई सारे लोग क्यों प्रभु में निराश हो जाते हैं? क्यों? उनका भरोसा परमेश्वर पर से उठ जाता है,
क्योंकि जब परमेश्वर उनको छोटी छोटी आशीषें दे रहा होता है तो वो उसका खुशी नहीं मनाते हैं, तब वो उसका आनंद नहीं मनाते हैं। वो हमेशा इच्छुक रहते हैं कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन आपको पता है वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जो छोटे से छोटे में ईमानदार रहेगा, परमेश्वर उसको बहुतों में भी ईमानदार बनाएगा। एक छोटा सा गवाही परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम उस गवाही को दूसरों को सुनाने में ईमानदार नहीं है। एक छोटा सा आशीष परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम उस आशीष के बारे में किसी को अभी तक सुनाए नहीं है। हमारा आत्मा का उद्धार हो गया है, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है, इस बात का हम खुशी नहीं मना रहे, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे। कैसे परमेश्वर हमें बड़े आशीषों को देगा? हालेलुया। हम अभी भी मुंह बना करके रखते हैं इस इंतजार में कि कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई छोटी में ईमानदार रहेगा, कम आशीषों में, आज हम केवल एक लोगों को सुसमाचार सुना पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मेरा मुंह खोल दिया। हम एक को ही सुसमाचार सुना रहे हैं परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद कि आप मुझे 10 को सुसमाचार सुनाने का अनुग्रह दीजिएगा। तब परमेश्वर कहता है कि तुमने छोटे में ईमानदार रहा, तुम छोटी से आशीष के लिए परमेश्वर का आभारी रहा, धन्यवाद करते रहा, अब तुमको बड़ा आशीष दिया जाए। धन्यवाद परमेश्वर। अब मेरा परिवार कम से कम वचन सुन रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। जल्द ही मेरा परिवार चर्च में होगा, आनंद मनाना है हर दिन। ये औरतें 2 औरतें थी और इन्होंने सुसमाचार से पूरा दुनिया को भरने का काम किया था। सुनिए, हम बता रहे हैं, यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गया। सबसे पहले दर्शन किसको दिया पता है? औरतों को। वे 2 औरत जो यीशु मसीह के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक थी। आज परेशानी का बात यह है कि परमेश्वर ऐसे 2 औरतों को नहीं बल्कि सैकड़ों को खोज रहा है और हजारों को। लेकिन परेशानी का बात यह है कि हम में से कई लोग शुरुआत तो अच्छा करते हैं, हमारा शुरुआत अच्छा होता है। हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा शुरुआत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं वैसे वैसे चुनौती आता है, वैसे वैसे क्लेश बढ़ता है। वो क्लेश हमारे प्रमोशन के लिए होता है, हमें जांचने के लिए कि हम क्या करते हैं। लेकिन उसी क्लेश में, उसी चुनौती में कई लोग फंस करके रह जाते हैं। क्यों फंस कर रह जाते हैं? और उनका अंत जो है वो अंत तक प्रभु में नहीं बन के रह पाते। ये वो औरतें हैं, मरियम मगदलिनी और ये दूसरी औरत, वो 2 औरत है जो प्रभु में शुरुआत से थी। शुरुआत का मतलब कब? जब परमेश्वर यीशु मसीह उनको अपने नजदीक लेके आया था, तब से लेकर के उसके स्वर्ग में चले जाने तक। हालेलुया। बीच में उनके जिंदगी में संघर्ष आया, कठिनाई आया, परेशानी आया, लोगों ने उनको धमकाया, उनको भी लज्जा का कारण उनको भी होना, लज्जा सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ी, वो पीछे नहीं हटी। और जिसका कारण क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, स्वर्गदूत उनसे मिला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके घर पर जाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है? हालेलुया। आज जब हम ये बात बता रहे हैं, हम जानते हैं कि आप इस चीज़ को महसूस करेंगे अपने घर और परिवार में। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है? प्रतिदिन प्रभु में आनंदित होइए, हर दिन आनंदित होइए। कोई नहीं, ठीक है आपके परिवार से कोई नहीं, आपके गांव से कोई नहीं, तो परमेश्वर आपका धन्यवाद, मैं मेरे घर से स्वर्ग में जाने वाला एक पहला व्यक्ति हूँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ परमेश्वर, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो रहा है। आपका धन्यवाद। मैं खुश हूँ प्रभु, क्योंकि आप मेरा करियर बनाएंगे, आप मेरा भविष्य बनाएंगे, आप मेरा परिवार बनाएंगे। सुनिए, जब हम इस तरीके से बात करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि कोई परमेश्वर में विश्वास करे। जब लोग निराशा का बात करते हैं, सुनिए, जब लोग निराशा का बात करते हैं, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ वो परेशानी है, इतना दिन हो गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा खराब है, मेरी पत्नी खराब है, मेरा मन के लायक कुछ नहीं हो रहा है।
इस प्रकार से बात करने वाले लोगों से परमेश्वर अपना मुंह घुमा लेता है। सुनिए, जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आपको पता है चर्च ना आना भी एक पाप है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे दुनिया का कोई भी कारण हो। यह एक गंभीर पाप है जो शैतान लोगों से करवाता है, और इसके लिए जिम्मेदार विश्वासी होते हैं। विश्वासी, शैतान जिम्मेदार नहीं है। शैतान तो हमें केवल निराश करने की कोशिश करता है, बाकी जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। हालेलुया। दशमांश ना देना एक पाप है। आत्माओं को ना बचाना, सुसमाचार प्रचार ना करना एक पाप है। गवाही ना देना भी एक पाप है। और मसीही लोग इन चीजों से अनजान हैं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो खुशी, जो आनंद पवित्र आत्मा देना चाहता है, वो उसको आनंदित नहीं। आज कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, जिनके पास बाइबल पढ़ने का कोई रूटीन नहीं है। मन करता है तो बाइबल पढ़ते हैं, मन नहीं करता है तो बाइबल नहीं पढ़ते। प्रार्थना करने का आलस आता है शरीर में, इतना ज़्यादा आलस, उठ नहीं पाते। थकान, घर का काम करने में हम नहीं थकते, फिल्म देखने में हम नहीं थकते, मोबाइल देखने में हम नहीं थकते, संसार के काम करने में हम नहीं थकते, लेकिन हम बाइबल पढ़ने में थकते हैं, हम प्रार्थना करने में थकते हैं। आलस एक पाप है, और इन चीजों से हमें आजाद करना चाहता है पवित्र आत्मा। चर्च को आजाद करना चाहता है। परमेश्वर को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, केवल कुछ लोगों की, जो परमेश्वर के लिए सीधा खड़ा हो सके, हाँ के हाँ और ना के ना में। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा तुझ में दिखाऊंगा, मेरी आशीष तुझ में दिखाई देगी, मेरी बुद्धि तुझ में दिखाई देगी, मेरा अनुग्रह तुझ में दिखाई देगा, और सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएगी। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में आनंद मनाना है। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल कहती है वो लोग खुश हो गए केवल इस बात से, ये सुन करके कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गए हैं। वाह, मेरा परमेश्वर मरे हुए में से जिंदा हो गया है। इस बात को सुन करके वो लोग इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, रास्ता में उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हालेलुया। वो वहां से निकली और डायरेक्ट पहुंची अपने विश्वासी भाइयों के पास, चेलों के पास। अरे तुम जानते हो पतरस, यीशु मसीह जिंदा हो गया है। पौलुस तुम जानते हो, भाई साहब आप जानते हैं यीशु मसीह जिंदा हो गया है। उन दोनों औरतों के चेहरों पर दिखाई दे रहा था खुशी। वो अपमानित महसूस नहीं कर रहे थे, वो लज्जित महसूस नहीं कर रहे थे। आज बड़े दुख की बात है कि हम मसीही लोग लज्जा महसूस करते हैं। किसी से यीशु मसीह के बारे में बात करना हो तो हम शर्माते हैं और लजाते हैं कि वो पता नहीं क्या सोचेगा। ये लजाना आपको पता है क्या कर सकता है? आपके जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को रोक सकता है। कई बार लोग अपना करियर पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। हालेलुया। एक बार हम एक व्यक्ति का गवाही सुने थे, दो दोस्त का गवाही, और दोनों मसीही थे, दोनों विश्वासी थे काफ़ी सालों से, और वे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, उनको नौकरी का तैयारी कर रहा था। तो उनमें से एक व्यक्ति जो है नौकरी का तैयारी करते हुए, एग्ज़ाम देते हुए फेल होते होते निराश हो गया, परेशान हो गया। तो किसी ने उसको बताया कि तुम फलाने के पास चले जाओ, वहाँ पर एक बाबा जी है और वो तुमको कुछ राख और चंदन वगैरह कुछ देगा, तुम उसका इस्तेमाल करना और तुमको नौकरी लग जाएगा। हालेलुया। तो उसमें दो दोस्त में से एक दोस्त जो था वो मान गया गलत तरीके से नौकरी पाने के लिए, और वो गया बाबा के पास। बाइबल कहती है ओझाओं के पास, बाबाओं के पास जाना पाप है, मरे हुओं की आराधना करना पाप है। मरे हुए लोगों की लोग आराधना करते। दादा मर गए थे, अब उनको फूल माला चढ़ा करके उनका अगरबत्ती करते हैं। बाइबल कहती है जो लोग मरे हुओं की आराधना करते हैं वो उनके साथ मिल जाएंगे, वो मर जाएंगे। हालेलुया।
नहीं, हम पिक्चर लगाएंगे सम्मान के लिए कि ये मेरे पिताजी थे, ये मेरे दादाजी थे। हम उनकी आराधना नहीं कर सकते, हम उनसे पूजा पाठ नहीं कर सकते। वो दोस्त में से एक दोस्त चला गया और उसको सचमुच नौकरी लग गया। बड़ा खुश हुआ, वो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, उसको सरकारी नौकरी लग गया। 6 महीने के बाद वो वापस आया और दूसरा दोस्त को अभी भी, जो रेगुलर चर्च जाता था, जो चर्च में सेवा कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था, प्रभु के पीछे चल रहा था, उसके पास वो जाके मिला और उसका अपमान कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम अभी तक जहाँ था वहीं पर पड़ा हुआ है। देखो हम 6 महीना में 6 लाख रुपया कमा लिए, 1 लाख रुपया महीना मेरा इनकम है, तुम भी चलो वहाँ पर, हम तुमको भी दिलवा देते हैं, तुमको भी नौकरी लग जाएगा। ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ है। हालेलुया। वो बोला कि नहीं नहीं भाई, तुम ठीक है, तुम जहाँ नौकरी कर रहे हो तुम वहीं पर खुश रहो, हम जहाँ पर हैं वहीं पर खुश हैं। अगर परमेश्वर ने मुझे इसी चीज़ के लिए चुना है तो यही मेरे लिए भला है। आमीन। वो ऐसा कहकर उसको टाल देता है। जब वो व्यक्ति वहां से जाता है, दूसरा दोस्त जिसको नौकरी लग गया था, तो अगले महीने उसका पोस्टिंग विदेश में हो जाता है, दूसरे देश में। विदेश में पोस्टिंग हो जाने के बाद उसके साथ एक घटना घटता है, और एक घटना उसके साथ एक ऐसा घटना घटता है जो इस दूसरे लड़के को मिलता है और वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। घटना क्या हुआ उसके साथ कि वो जब वो वहाँ पर विदेश में गया नौकरी के नाम पर, शुरुआत में उसको एक लालच दिया गया था, 1 लाख रुपया महीना का नौकरी। उसको जब विदेश में ले जा करके गया कि तुमको प्रमोशन कर दिया गया है, अब तुमको वहाँ पर नौकरी करना है, तो किसी का भी मन खुश हो जाएगा। अभी 1 लाख रुपया कमा रहा था, अभी 1,25,000 रुपया कमाएगा, तो वो खुश होकर के गया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको मालूम चला कि वो जिस चीज़ का नौकरी कर रहा था वो गलत था। वो एक आतंकवादियों का एक संगठन था, समूह था, जो जवान लड़कों को लालच दे करके और गलत बात कर करके उनको फंसाता था और विदेश में ले जा करके उनको आतंकवादी बनाता था। और आतंकवादियों में अलग अलग प्रकार का काम होता है। कुछ आतंकवादी लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि वो अपने शरीर में बॉम्ब लगा लेते हैं और वो बॉम्ब लगा करके दूसरे देश में घुस जाते हैं और लोग रिमोट से उसका बटन दबा देते हैं, सब चिथड़ा होकर के वो आदमी मर जाता है। हालेलुया। इस दूसरे लड़के के साथ जिसको नौकरी लगा था, उसको वो आतंकवादियों के चक्कर में फंस गया। 7 महीने के बाद जब इस लड़के के पास समाचार पहुंचा उसका कि उसके साथ ये हो गया है, वो तुरंत घुटना टेका और परमेश्वर से कहा कि पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संभाल के रखा कि मैं उस बाबा के पास नहीं गया, मैं संसार की अभिलाषा में नहीं फंसा। आज हम आपको ये गवाही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज लोग परमेश्वर को खोजने के बजाय वो सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से बस मेरा काम हो जाए। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? लोग यही चाहते हैं, बस मेरा काम हो जाए, चाहे उसके लिए हमको परमेश्वर का दिल तोड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन हम आपसे कहते हैं, अगर आप दुष्ट लोगों को फलते फूलते हुए देखते हैं, बुरे लोगों को फलते फूलते हुए देखते हैं, उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं फलते फूलते देखते हैं, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। उनकी तरक्की हमेशा के लिए नहीं है। आमीन। उनकी तरक्की हमेशा के लिए नहीं है, वो नष्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन जिस योजना के अंतर्गत परमेश्वर आपको चुना है, आप सच्चाई में चलते रहेंगे, आप पवित्रता में चलते रहेंगे, आप प्रभु की सेवा करते रहेंगे। थोड़ा देर होगा, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आपका तरक्की जो परमेश्वर की ओर से आएगा, उन सब से, उन दुष्टों की तरक्की से आपका तरक्की बड़ा होगा, उन दुष्टों की तरक्की से आपका तरक्की ऊंचा होगा और हमेशा का होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान हमें भड़माने की कोशिश करता है केवल, वो दिखाता है देखो वो गलत रास्ते पर चलते हुए भी आशीषित है। लेकिन बाइबल भजन संहिता में कहता है कि धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलते और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते, परंतु वे तो दिन रात यहोवा की व्यवस्था से खुश रहते हैं।
वो एक ऐसे पेड़ के समान होंगे जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा फलदार रहता है। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। बाइबल कहती है दुष्ट लोग भूसी की ढेर के समान होते हैं। अब देखिए भूसा का ढेर खेत में, खलिहान में, वो इतना ऊंचा लगा रहेगा, ऊंचा लगा रहेगा, ऊंचा लगा रहेगा, लेकिन जैसे ही एक हल्का सा हवा का झोंका आता है वो ढेर क्या हो जाता है? खत्म। अगले ही पल में एक छोटा सा हवा का झोंका उस ढेर को क्या कर देता है? सत्यानाश, सब बिखर के खत्म। बाइबल कहती है दुष्टों की तरक्की ऐसी ही होती है। झूठ बोलकर प्रमोशन पा लेना, ओझाओं और बाबाओं के पीछे जाकर आशीष पा लेना, पाप में जाना, हालेलुया, चर्च आने के बजाय दूसरी चीजों का पीछा करना, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। और ये चीजें नुकसानदायक है। परमेश्वर हमसे कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनको नया ताकत देता है दुनिया को सामना करने का। आज हम आप सबसे जो बात कह रहे हैं, इस गवाही को याद रखिए। हालेलुया। आगे जब हम इस बात को पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह का एक पैगाम, एक आज्ञा वचन 17 में कहता है उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। आखिर क्यों यीशु मसीह ने ऐसा आज्ञा दिया अपने चेलों को? केवल 11 चेले बचे थे, क्योंकि 12 चेलों में से एक चेला जो था आत्महत्या कर लिया था, क्योंकि वो यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। हालेलुया। अब 11 चेला है और कुछ औरतें हैं जिनमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला था परमेश्वर, जिनके कर्जों को दूर किया था परमेश्वर, जिनकी बीमारियों को चंगा किया था यीशु मसीह ने। अब उन सब को वो क्यों कह रहा है ऐसा कि जाओ और सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो? क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो। अब जो गवाही आपने सुना कि एक दोस्त चला गया गलत तरीके से नौकरी पाने के लिए, करियर बनाने के लिए, आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने करियर पर इतना ध्यान देते हैं कि परमेश्वर की कुछ परवाह नहीं करते हैं। बाइबल कहती है कि उन्हें क्या लाभ होगा यदि सब कुछ सारा संसार तुम्हें दे दिया जाए, लेकिन तुमसे तुम्हारा प्राण छीन लिया जाए, तुम्हें क्या लाभ होगा? हालेलुया। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि कुछ लोगों के दिमाग को शैतान ने बंद कर रखा है कि वो आंखों से देखते हुए भी नहीं देखते, लेकिन आप धन्य हैं। आमीन। आप धन्य क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने आप पर जाहिर किया है कि आपको संसार के जैसे नहीं चलना है। परमेश्वर ने आपको जाहिर किया है कि आपका भविष्य, आपका परिवार, आपकी आशीष मसीह में छुपा हुआ है। अगर दुष्ट लोग बढ़ रहा है गलत रास्ते पर चलते हुए, परमेश्वर से दूर होकर, तो केवल सोच लीजिए कि अगर आप परमेश्वर के साथ होकर चल रहे हैं तो आप कितना ऊंचा उठेंगे। आमीन। अगर कोई पाप कर करके बढ़ रहा है तो आप सही दिशा में चलकर कितना ऊंचा जा सकते हैं, कितना तरक्की पा सकते हैं। अगर कोई परमेश्वर से दूर हो करके, अगर कोई परमेश्वर से दूर रह करके तरक्की कर रहा है तो आप परमेश्वर के नजदीक रहकर कितना तरक्की कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सबको एक आज्ञा दी कि जाओ, प्रचार करो, लोगों को बताओ, जो बातें तुमने सीखा है उन्हें मानना सिखाओ। अब जरा सोचिए, क्या अगर उस समय के विश्वासी जैसा अभी चर्च में है अगर होता तो क्या आपका उद्धार हो पाता? क्या आप यीशु मसीह को जान पाते? आप बच पाते? अगर वो लोग भी लजाते तो, अगर वो लोग भी शर्माते तो? बाइबल कहती है यीशु मसीह का आज्ञा जब उनको मिला, उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना करियर, अपना खेत खलिहान, रुपया पैसा, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह उनसे बोला था स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है।
इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा था परमेश्वर? वो कहना चाह रहा था कि बच्चों चिंता मत करो, जो कुछ भी तुमको चाहिए होगा वो सब मेरे अधिकार में है। जो भी पैसा तुमको चाहिए, सुरक्षा तुमको चाहिए, बुद्धि तुमको चाहिए, मनुष्यों का साथ तुमको चाहिए, वो सब मेरे अधिकार में है। इसलिए तुम्हें जो करना है वो तुमको खड़ा होना है मजबूती से और जाना है और प्रचार करना है कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या भलाई किया, कि परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी को कैसे छुआ, कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अब जाओ और जो बातें तुमने सीखी है जाकर दूसरों को बताओ, और जब वो मान जाते हैं तब उन्हें चर्च में लेकर आओ ताकि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया। उनको वो बातें मानना सिखाओ जो तुमने सीखी है। हालेलुया। सुनिए, आज हम आपसे बता रहे हैं कुछ। हाँ, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आपका उठना, आपका बैठना, आपका पढ़ाई, आपका काम करना, आपका नौकरी करना, आपका बिजनेस, हर चीज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हर चीज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अगर आपके दोस्त मसीह में नहीं हैं, आपको उनको सिखाना है। क्या सिखाना है? जो आपने सीखा है। अगर आपके साथ काम करने वाले लोग प्रभु में नहीं हैं, आपको उनको सिखाना है जो आपने सीखा है। मरियम को परमेश्वर ने यही कहा, यूहन्ना को, पतरस को, याकूब को, मरकुस को, सबको परमेश्वर ने यही कहा। चर्च से परमेश्वर यही चाहता है कि चर्च का हर एक व्यक्ति जो वो सीख रहा है वो दूसरों को जाकर सिखाए। क्या आपने सीखा कि चर्च ना आना एक पाप है? आपने सीखा कि चर्च ना आना एक पाप है? आप जाकर सिखाएं। आपने सीखा कि भेंट ना देना एक पाप है? आप जाकर सिखाएं। आपने सीखा कि प्रचार ना करना एक पाप है? आप जाकर सिखाएं। तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी तरक्की रुकने वाली नहीं रहेगी। ऐसा आशीष आपकी जिंदगी में आएगा कि लोग अचंभित हो जाएंगे। आपका टोकरी खाली नहीं रहेगा, आपका कठौती खाली नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन परेशानी हमारे साथ क्या होता है? हम जाते हैं और लोगों को केवल चर्च आने के लिए बताते हैं। हम उनको सिखाते नहीं है जो हम सीखे। परमेश्वर से डरना सीखे हैं आपको उनको सिखाना चाहिए कि परमेश्वर से डरो, मनुष्यों से नहीं डरो, परमेश्वर से डरो। मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर परमेश्वर बिगाड़ेगा तो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। बाइबल कहती है मनुष्यों से मत डरो। लेकिन हम तो सीखे हैं भाई, लेकिन हम सिखाते नहीं हैं किसी को। क्यों सिखाएं? हमको लाज आता है, हमको शर्म आता है, हमको अपमान आता है। तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे कारण लजाएगा, मेरे नाम से लजाएगा दूसरों के सामने, मैं भी पिता के सामने उससे लजाऊंगा। आज क्यों पास्टर लोग इतना ज़्यादा आशीषित क्यों होता है पता है? क्योंकि पास्टर लोग किसी के सामने लजाता नहीं है यीशु मसीह का कहलाने से। विश्वासी लोग क्यों बहुत ज़्यादा आशीषित होते हैं पता है? क्योंकि वो किसी के सामने प्रभु के कहलाने से लजाते नहीं हैं। जो आदमी लजाएगा मसीही कहलाने से, वो आदमी कभी भी परमेश्वर का फेवरेट नहीं बन सकता है। उस परिवार में कभी शांति नहीं आएगा, स्वर्गीय शांति, जो परमेश्वर का कहलाने से लजाता है, जो चर्च नहीं आता। आपको लोगों को जाकर बताना चाहिए, हम सबको लोगों को जाकर बताना चाहिए। आमीन। और इससे फायदा किसको है? परमेश्वर को फायदा है, चर्च को फायदा है, आपको फायदा है। कई चीज होगा जब आप सुसमाचार का प्रचार करने लगेंगे, जब आप लोगों को वचन सिखाने लगेंगे। जो आप सीखे हैं वही केवल, जो आप नहीं जानते हैं वो नहीं सिखा सकते। हालेलुया। जब आप सिखाने लगेंगे, परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और कोई भी आदमी, कोई भी राजा, जिसके लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी हो तो वो उसको खोना चाहेगा? कभी भी खोना चाहेगा?
आज क्यों लोग शैतान लोगों को बर्बाद करता है और परमेश्वर छोड़ देता है, जाओ शैतान उसके घर में जाओ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट बनिए। क्या बनिए? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। आपके घर में अगर एक अमरूद का पेड़ 5 साल से लगा हुआ है और वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन अगर उसमें अमरूद नहीं लगता है, आप उसको रखेंगे अपने घर में? नहीं रखेंगे। आप उसको काटेंगे और दूसरा पेड़ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो फल लाने वाला हो। आमीन। परमेश्वर भी यही चाहता है। आपने जो सीखा है अब उसको अपने तक रखने का समय नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? अब उसको अपने तक रखने का समय नहीं है, अब नीडर होने का समय है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलाए? आपका शत्रु कौन है? आपको पता है? आपका शत्रु है गरीबी, आपका शत्रु है बीमारी, आपका शत्रु है शैतान, आपका शत्रु आपका पड़ोसी नहीं है, आपका शत्रु वो लोग नहीं है जो अपमान करते हैं। हमारा शत्रु हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग नहीं है। हमारा शत्रु कौन है? बीमारी, गरीबी, श्राप। हमारा शत्रु है अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं जो लोगों को प्रभु में आने से रोकती है। समझ में आ रहा है? आप चाहते हैं कि आप उन पर विजयी हो ताकि आपका परिवार बदले, चेंज हो जाए। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को दे दीजिए। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में परमेश्वर रहता है। आपको पता भी है क्यों रहेगा पवित्र आत्मा आपके शरीर में? क्यों वो रहेगा आपके शरीर में? ताकि आप कहीं पर जाएं और आप किसी को सुसमाचार सुनाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा जाकर सुसमाचार सुनाना चाहता है, इसलिए वो आपके शरीर को मंदिर बनाया। इसलिए नहीं कि वो अब मंदिर बन गया पवित्र आत्मा का तो अब हम आराम से घर पे सोए, नौकरी करें, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, चर्च से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। जो भी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, जो भी लोग दशमांश नहीं देते, जो लोग चर्च नहीं आते हैं, चाहे किसी भी कारण से, वो सब लोग परमेश्वर को किसी न किसी प्रकार से दुखी करते हैं। और आपको पता है अगर परमेश्वर आपसे दुखी रहेगा, आप सुखी रह पाओगे? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें निकलना है। हमें क्या करना है? निकलना है। कहाँ निकलना है? खोजना है, अपने पड़ोसियों में जाना है। बहन जी, आप यीशु मसीह को जानती हैं? आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ है, आपको पता है इस बारे में समाधान हो सकता है। आप मेरे साथ चर्च चलिए। आपको परमेश्वर के कामों का प्रचार करना है। वहाँ आप उनको जाकर बता सकते हैं कि मत रोइए, मत चिंता कीजिए, ये बीमारी जाएगा, ये दुख जाएगा। मत सुनिए, अपने आप को लज्जित मत महसूस होने दीजिए। खुशी मनाइए। क्या मनाना है? खुशी मनाना है। आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं पा सकते। बिना पाए हुए वो सो गए। हालेलुया। लेकिन आप धन्य हैं। चलिए इस वचन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ेगा इसको। मत्ती अध्याय 28 का वचन 18 से लेकर 20 तक। सब लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हम बोल रहे हैं वचन 18, वचन 18 से 20 तक। क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। अगर यीशु मसीह नहीं चाहेगा कि आपका नाश हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
चाहे वो कितना भी खतरनाक आदमी क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए क्या करने का जरूरत है? मजबूत होने का, मजबूती से खड़े होने का। वो कहता है इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों को, चाहे वो किसी भी जाति के। और आपको इसका शुरुआत करना है। हालेलुया। क्या करना है? आज से आपको अपने दोस्तों के बीच यीशु मसीह के बारे में बात करना है। आपके दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि आप एक मसीही व्यक्ति हैं। जिन लोगों के बीच आप काम करते हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप एक मसीही व्यक्ति हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो आप परमेश्वर की महिमा उनके जिंदगी में कैसे लेकर जाएंगे? हालेलुया। जिस जगह पर आप रहते हैं आपके पड़ोसियों को मालूम होना चाहिए और आपके पड़ोसियों को आपके बारे में सच्चाई भी मालूम होना चाहिए। केवल इतना नहीं कि हाँ मसीह में हैं, बल्कि हर वो चीज़ जो आप जान चुके हैं, जो आप सीखे हैं। यीशु ने कहा कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उनको मानना सिखाओ। हर चीज़ जो आपको सिखाया है परमेश्वर ने, आपको क्या करना है? जाकर दूसरों को सिखाना है। अब ये परमेश्वर का आज्ञा है, इसके साथ एक आशीष है। आशीष क्या है? कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुमने जो सीखा है तुम दूसरों को जाकर सिखाओगे, तो देखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आशीष क्या है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब आपको ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है। आपको खुद पता होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आपके साथ होने का मतलब क्या है? आपके साथ होने का मतलब है उसकी आशीष से आपके साथ रहेगी। देखो कौन है बाहर, देखती नहीं हूँ, बैठी बैठी स्त्री देखना चाहे फिर भी कुछ भी हो। हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब रहूँगा का मतलब क्या होता है? यही, उसकी आशीष से आपके साथ रहेगी, उसकी आशीष से आपके साथ रहेंगी। क्यों कुछ लोगों के साथ शुरुआत में आशीष रहता है, बाद में फिर आशीष धीरे 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 आप देखते हैं आनंद खत्म, उत्साह खत्म, आशीष खत्म, बीमारी फिर से वापस आ जाना। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने प्रभु में शुरुआत तो अच्छा किया था, शुरुआत अच्छा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे वो प्रभु में भी बढ़ते गए और संसार में भी बढ़ते गए। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुमको सब चीज़ में नहीं बढ़ना है, तुमको प्रभु में बढ़ना है। अब तुमने जो बातें सीखी है, तुम्हारा मकसद एक चीज़ होना चाहिए। तुम जो बात तुमने सीखा है चर्च में, अब तुम जाओ और लोगों को वो बातें मानना सिखाओ। आपने सीख लिया कि चर्च आना ज़रूरी है, उनको सिखाओ, उदाहरण दे दे के बताओ। भेंट देना ज़रूरी है, उनको सिखाओ। गवाही देना ज़रूरी है, उनको सिखाओ। चर्च ना आने से क्या होगा? जाके सिखाओ। चर्च आने से क्या होगा? जाके सिखाओ। भेंट नहीं देने से क्या होगा? जाके सिखाओ। भेंट ना देने से क्या होगा? जाके सिखाओ। प्रार्थना करने से क्या होगा? जाके सिखाओ। प्रार्थना ना करने से क्या होगा? जाके सिखाओ। लजाओ नहीं, क्योंकि अगर आप लजाएंगे तो परमेश्वर भी आपसे लजाएंगे। और सबसे अच्छा बात पता है क्या है? यीशु मसीह बोला है कि मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आशीषें अपने आप आपके पीछे आएगी। अगर आप प्रचार करेंगे, अगर आप लोगों को प्रभु में लाएंगे, अगर आपने जो सीखा है वो दूसरों को मानना सिखाएंगे, तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आपको पीछे आपको खोजते हुए। हालेलुया। और अगर आप इसके विपरीत चलेंगे तो आशीष भी आपके उल्टे जाएगा। यही सिस्टम है, ये आत्मा का नियम है। हालेलुया। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर।
उठाइए अपना हाथ, 2 मिनट अन्य भाषाओं में बोलिए और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करिए परमेश्वर